गाइस गाइस, क्या आपको पैसे कमाने हैं? हाँ। 1 से 10 लाख रुपए महीने कमाने हैं? हाँ। आपको जैगवार चाहिए? हाँ। आपको मर्सिडीज चाहिए? हाँ। आपको लंबोर्गिनी चाहिए? हाँ। आपको रॉयल्स रॉयस चाहिए? हाँ। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है? हाँ। तो क्या आप मेरा कोर्स लेंगे 50,000 रुपए का? उसमें मैं आपको सिखाऊंगा आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, आप कैसे महीने का 1 से 10 लाख रुपए कमाएंगे। आपको तमाशा चाहिए नहीं चाहिए? तो वहां से भाग जाइए। आप नहीं लेंगे मेरा कोर्स? भाग जाइए, वो देखिए दरवाजा खुला है और भाग जाइए। आपको मेरा कोर्स लेना पड़ेगा, वरना आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। नहीं बनना, चले जाओ। लो भाई, पोपट हो गया अपना तो। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मौज। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो गाइस देखो, आप सबको भाई पता होगा कि जो विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो संदीप महेश्वरी सर ने पूरा चिट्टा पिट्टा सब कुछ भाई विवेक बिंद्रा का खोल के रख दिया है। और अगर आप लोग को नहीं पता तो आप भाई यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, भाई बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो भाई देखो, बेसिकली मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि विवेक बिंद्रा एक कोर्स बेच रहे हैं, 10 दिन में MBA सिखा रहे हैं वो। और उस कोर्स में आपको वो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाएंगे और आपको महीने का 1 से 10 लाख रुपए कमवाएंगे, ऐसा उन्होंने क्लेम किया, वो भी पब्लिकली। पर ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोग ने भी भाई वो कोर्स लिया, वो लोग सामने आके उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं भाई, उनको एंटरप्रेन्योर की जगह सेल्समैन बना दिया गया है। वो कोर्स टोटली फ्रॉड था, उसमें कुछ भाई उनको बिजनेस स्किल, एंटरप्रेन्योर, 1 से 10 लाख रुपए कुछ नहीं सिखाया गया। हाँ, और जब उन्होंने उसका रिफंड मांगा कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस करो यार, ये 50,000, 30,000, 40,000 कोई कम रकम नहीं होती एक 18+ या फिर 12th पास आउट या फिर हमारे जैसे मिडिल क्लास इंसान के लिए। भाई बहुत बड़ी मतलब अमाउंट हो गया, 50,000, 40,000, 35,000 बहुत ज़्यादा हो गया। फिर जब उन्होंने रिफ़ंड मांगा तो उन्होंने भैया साहब बोला कि हम रिफ़ंड ऐसे नहीं देंगे, आपको एक काम करना है। बस यहीं पे स्कैम चालू हो गया कि आपको अपने जैसे और लोग को लेके आना है, ये स्कीम बेचना है, तब आपको रिफंड मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली वो मुझको भी स्कैम का पार्ट बना रहे हैं अपने, हम लोग को भी। और गाइस देखो, ये टारगेट किसको करते हैं? हमारे से यूथ को, 18+ को, जो अभी 12th पास आउट हैं या फिर अभी और 12th में हैं, उन लोग को। क्योंकि हम लोग को पता है चुल क्या होती है, हम यूथ में चुल क्या होती है कि भाई जल्दी पैसे कमा लें, जल्दी अपने जो भी शौक है वो पूरे करें, अपने मम्मी पापा को मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें दें अपने पैसों से, और इंडिपेंडेंट हम लोग जल्दी बन जाएं, और कम एज में हम लोग खूब लंबोर्गिनी, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर ये सब खरीद डालें। पर रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी क्या है? हार्ड वर्क, टाइम, मेहनत, डेडिकेशन और लंबा गोल। ठीक है ना? शॉर्ट के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए भाई। शॉर्टकट डुबाती तो है ही पक्का है भाई, ठीक है ना? और ये कुछ लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं देती। हाँ, मैं मानता हूँ भाई कभी कभार शॉर्टकट प्रॉफिट देती है, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भाई आपको एक प्रॉपर काम करना पड़ेगा। और गाइस देखो, मेरे साथ भाई, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पर्सनली मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ है। मैं भी एक ऐसे MLM स्कीम में फंसा था, पर भाई मेरा उतना पैसा नहीं गया। भोले बाबा कृपा थी कि मेरा केवल 200 रुपये गया था उनका जूम मीटिंग अटेंड करने का, रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद भाई वो हर मीटिंग में बोले कि मैं अगले मीटिंग में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आपको पैसा कमाना है अगली मीटिंग में। तो ऐसे भाई हमने 3-4 मीटिंग की, फिर उसने आखिरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि आप मुझे 6,000 रुपये दीजिए। वैसे तो ये 60,000 रुपये का है, लेकिन हम आपसे सिर्फ 6,000 रुपये मांग रहे हैं। आप बहुत लकी हैं, आप लकी 100 कस्टमर हैं। फिर आप 6,000 रुपये हमको दीजिए, फिर हम आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स देंगे, डिटेल। आपको उनको फ़ोन करके सेम प्रोसेस उनसे करवाना है। मतलब उनसे 200 रुपये लो, जूम मीटिंग अटेंड करवाओ, फिर उनसे भी 6,000 रुपये मतलब ये लोग निकलवाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। पर तुम्हारा भाई देखो होशियार है, वो पहले से इन सब चीज़ के बारे में अवेयर था, आज से नहीं बहुत सालों पहले से। क्योंकि भाई देखो, हमारे भी एक रिलेटिव थे भाई जो कि ये स्कैम में फंसे थे। मतलब एक कंपनी थी सो कॉल्ड वेस्टीज, आपने उसका नाम सुना होगा भाई। वो भी स्कैम में फंसे थे भाई, उनका तो पैसा भी गया था, समय गया, सब कुछ गया था भाई। उनका कहना था कि मैं जगवार लेके आऊँगा, कुछ साल रुको फिर मैं जगवार चलूँगा, पैसे कमाऊँगा, ये वे। लेकिन नहीं भाई, समय के साथ जब उनको पता चला कि हाँ ये सब फ्रॉड है, स्कैम है, मैंने उनको बताया भी कि ये सब खराब चीज़ भाई, सब स्कैम है, फ्रॉड, इससे कुछ नहीं होता। ये केवल चेन बिजनेस है, ये पिरामिड बिजनेस है। एक से 2 जोड़ो, 2 से 3 जोड़ो और सबका पैसा लेके फरार। हाँ, ये वाला है। पर भैया उनका ख्वाब था मैं जगवार चलूँगा, इतना कमाऊँगा, ये वे, इतना, ये साबुन खरीदा, ये शैम्पू लो, ये लो, वो लो, सब बवाल था। अब भाई देखो, विवेक बिंद्रा का उनका मतलब बुरा समय चालू हो चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी उनका ये स्कैम सामने आया, प्लस उनका अभी जो उनका वाइफ का जो मैटर है, जो उनकी वाइफ ने उनके ऊपर FIR किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को मारा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी आ गया। तो भाई देखो, जब आदमी का बुरा वक्त चालू होता ना, तो हर जगह से कुछ बुरा ही होता है। हाँ, तो उनका भी भाई बुरा वक्त चालू हो चुका है और वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं।
तो अब तो भाई देखना कि मतलब आगे कहाँ तक मैटर जाता है, क्या होता है कि भाई ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि भाई करोड़ों का मैटर है। 300 400 500 पता नहीं भाई कितने करोड़ का भाई ये घोटाला है, स्कैम है, और ये सब हम लोग का पैसा है, आम जनता का, यूथ का, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भाई डेफिनेटली इस पर एक्शन लेगी। और संदीप माहेश्वरी सर जी ने जो सबसे बड़ा स्टेप लिया है, जो उन्होंने बोला है कि वो 2 महीने के लिए अपना मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे, और उससे जो भी वो पैसा जनरेट करेंगे उस पैसे से वो इंडिया की बेस्ट लीगल फर्म हायर करेंगे और सबके बिहाफ पे वो केस लड़ेंगे। मतलब बहुत बड़ा हो गया भाई ये क्लेम, मतलब गयो विवेक जी, तो गयो। एक काम कर सकते हैं भाई जिसमें आपको बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलने वाला है, वो है जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको एकदम मस्त मस्त कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एकदम भौकाली वाला पूरा सिस्टम। और गाइस लिटरली जब मुझे इस स्कैम के बारे में जब पता चला भाई, मतलब मेरे तरह से होश उड़ गया कि भाई इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, इतने बड़े सो कॉल्ड बिजनेस कोच, और भाई मिलियंस में फॉलोवर्स, इनके मिलियंस में भाई, बताओ वो लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब भाई किसी का भरोसा नहीं, कौन कब क्या कैसा निकल जाए भाई। हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, हमारे हैं क्या, ये देखो मेरा एक चेहरा, ये देखो मेरा दूसरा चेहरा भाई। मतलब इतना बड़ा यूट्यूबर यार, बहुत रिस्पेक्ट थी उनके लिए हमको, हमारे अंदर। हमारे डैडी उनको सुना करते थे एज अ बिजनेस कोच कि हाँ भाई क्या बोलता है। हमारे डैडी भी कह रहे हैं भाई तो बेकार निकला यार, तो फ्रॉडिया निकला। चलो गाइस, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज अपने कुछ दोस्तों से मिलने भाई। भाई भाई तुमका क्या हुआ? अंकल जी मेरे पैसे दे दो प्लीज। विवेक अंकल मेरे पैसे दे दो। भाई इनको क्या हुआ? भाई कुछ नहीं भाई, 10 दिन की ट्रेनिंग करके करोड़पति बनने वाली थी, लूट गई, बर्बाद हो गई। ए तुम भी 10 डे MBA कर रही थी क्या? कितना? अंकल जी मेरे पैसे दे दो, अंकल जी मेरे पैसे दे दो। ए ओवर एक्टिंग सारी भाई, मेरा भाई सदमे में है गाइस, मेरे पैसे दे दो। विवेक अंकल मेरे पैसे दे दो। भाई देखो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है यार। देखो जो यंगस्टर है ना, वही होता है कि शॉर्टकट के चक्कर में भाई फंस जाते हैं। ए देख कौन सी वीडियो देख रही हो? ये क्या है? अच्छा तुमको भी जैगवार मर्सिडीज लेना था? हाँ ओ बाबू, तो इनके साथ जाना पड़ेगा गाइस। अंकल जी पैसे दे दो वरना मैं जा रही हूँ इनके साथ। और गाइस पता है देखो इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें आपको कोई थर्ड पर्सन नहीं बोलता करने के लिए, इसमें आप खुद के रिलेटिव, आपके दोस्त यार, ऐसे जैसे ये करके पछता रही हैं, अभी हमसे कहेंगे, हम इनसे कहेंगे, तो जब आपस में चीज़ें होती ना तो लोग ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं। हम बस एक ही बात कहेंगे, हाँ अंकल जी मेरे पैसे दे दो। हो गया, बस बहुत हो गया खत्म, स्क्रिप्ट खत्म यहीं पे। इतना पैसे में इतना ही मिलेगा गाइस। और 50 रुपये कटेगा तुम्हारा, ओवर एक्टिंग है, 50 रुपये कटेगा। तो भाई देखो दिक्कत यही होती है ना कि इसमें आपस जो रिलेटिव होते हैं, जो फैमिली वाले होते हैं, वही खुद एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा बिलीव करके, भरोसा करके और शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाते हैं भाई इसमें। इनफैक्ट हम भी फंसे हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान मेरा ज़्यादा नहीं हुआ। चलो भाई, जो मैं 10 दिन का MBA कोर्स किया था ना, मैंने नहीं, इन्होंने जो किया था, हैं वो उस पैसे से हम लोग को पिज्ज़ा खिलाएंगी, जो ये लखपति करोड़पति बन गई हैं। आओ। ए वैसे तुम्हारे वो कहाँ है? जैगवार, मर्सिडीज, BMW? जैगवार नहीं था, वो सैगवार था। और मर्सिडीज क्या था? वो मर्सिडीज था, वो सला गया। सला गया? सब सला गया। चला गया। ओह शिट। जैसे मेरा पैसा गया वैसे सब गया। ओए सुनो, कहीं तुम ये वाली वीडियो नहीं देख के गई थी? मैंने एक वीडियो देखी थी चुन चुन के, तभी मुझे भरोसा हुआ था। गाइस ये वाली वीडियो देखिए इनकी। पैसा कमाने की आदत पड़नी चाहिए कि आप ढंग से अच्छा पैसा कमाओ, ताकि बाकी सबकी आप मदद कर पाओ, सेवा कर पाओ, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उसको सबके इकोसिस्टम में मदद करो। तो पैसा आपको कमाना आना चाहिए, रेगुलर कमाना चाहिए, बढ़ बढ़ के कमाना चाहिए। सोचा था पैसे कमा के मम्मी के लिए सोने के कंगन लाऊंगी, पापा के लिए घड़ी लाऊंगी। बात तो सही, इन्होंने कहा पैसे कमाने चाहिए और आपको आदत नहीं चाहिए, आपको भर भर के पैसा कमाना चाहिए, पर ये चीज़ इन्होंने खुद पे अप्लाई कर ली है, हम लोग के लिए नहीं है। हाँ और क्या आपने कहा कि मदद करना चाहिए। बहुत बढ़िया मदद हुआ गाइस यूथ का, बहुत बढ़िया मदद। बेचारे बच्चे जो फंस गए इनके एक कोर्स में, सो कॉल्ड 10 दिन का MBA, इंटरनेशनल MBA, विवेक बिंद्रा जी का MBA। बात तो सही, इन्होंने कहा पैसा कमाओ, दबा कमाओ, भले स्कैम करे कमाओ। इनने वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कर लिया।
तो हाँ गाइस, एक बात बता देते हैं भाई, इसने कोई पैसा नहीं लगाया, वो बस मैं एज अ एग्जाम्पल क्योंकि भाई ऐसे ही लोग ऐसे भी लोग और ऐसे भी लोग, यही लोग भाई इनके स्कैम में, इनकी स्कीम में फंसते हैं और पैसा अपना लगाते हैं। क्यों? हाँ, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए डेडिकेटेड रहो, बाकी पैसा तो हाथों की लकीरों में नहीं है। हाथों का महल है। तो काम तो बिंद्रा सर भी कर रहे हैं, डेडिकेटेड तो वो भी हैं, तो उन्होंने पैसे कमा तो लिए गाइस। देखो शॉर्टकट चक्कर मत जाओ, लॉन्ग टर्म सोचो और मेहनत से पैसे कमाओ, जैसा कि हमारे संदीप महेश्वरी सर जी ने कहा था। तो अर्षद भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, 1000 फॉलोअर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल के बोलना पड़ रहा है, स्क्रिप्टेड करना पड़ रहा है, स्क्रिप्टेड। आप भी नहीं दिए मैडम। अबे ऐसे करती कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर व्हाट? For having 100 sorry नहीं तुम्हारे हाँ नहीं बोल subscribers नहीं 100K ना 100K आपके मुंह पे सरस्वती विराजमान हो आज इस वक्त। ठीक 2024 में 100K हो जाए। गाइस बाय बाय, टाटा, मिलते हैं, टाटा मैडम। अरे हाँ राम राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय भोले बाबा, जय हर बोलो हर हर महादेव, महादेव। हर महादेव।